सो बैक टू द चैनल गाइस, दिस इज शुभम वाजपेयी। 31 जनवरी की फर्स्ट शिफ्ट का एनालिसिस सबसे पहले सबसे तेज़ हम लेकर आ गए हैं विद पीडीएफ के, क्योंकि पीडीएफ के साथ कोई नहीं देगा। एग्जाम सेंटर के बाहर खड़े होकर आपको केवल बता देंगे। मैं पीडीएफ के साथ आपको एनालिसिस प्रोवाइड करता हूं और मैं पूरे 30 क्वेश्चन लेकर आ गया हूं 31 जनवरी की फर्स्ट शिफ्ट के। तो पहला क्वेश्चन पूछा गया है कि 2018 का फीफा वर्ल्ड कप किसने जीता था। तो फ्रांस नेशनल फुटबॉल टीम ने जो है 2018 का जो है फीफा वर्ल्ड कप जो है जीता था, जो कि फुटबॉल का वर्ल्ड कप होता है। उसके बाद जो है बेलन का क्षेत्रफल और आयतन से प्रश्न पूछे जा रहे हैं, जैसा कि क्षेत्रमिति से देखने को मिल रहा है कि हर शिफ्ट में बहुत सारे प्रश्न आ रहे हैं। उसके साथ शंकु के क्षेत्रफल और आयतन से भी प्रश्न परीक्षा में आए हुए हैं, ठीक है। उसके बाद यदि तो वाले जो रीजनिंग में प्रश्न होते हैं वो 3 प्रश्न आए हुए थे। कथन और निष्कर्ष से जो बताया गया है कि 1 प्रश्न आया था। और एक प्रश्न आया था कि मध्य प्रदेश की विधानसभा सीटों में अनुसूचित जाति के लिए कुल कितनी सीटें आरक्षित करी गई हैं। तो मध्य प्रदेश की राज्य की कुल 230 विधानसभा सीटों में से 35 स्थान सीटें जो हैं अनुसूचित जाति के लिए, मतलब एससी के लिए, एवं 47 सीटें जो है अनुसूचित जनजाति के लिए जो है आरक्षित की गई हैं। मध्य प्रदेश का कौन सा जिला महाराष्ट्र की सीमा को छूता है। अब देखिए, सीमावर्ती जिलों से कल प्रश्न आया था कि छत्तीसगढ़ की सीमा को कौन सा जिला छूता है। आज पूछ लिया महाराष्ट्र राज्य की जो सीमा को है वो मध्य प्रदेश का कौन सा जिला छूता है। तो कोरिलेटेड प्रश्न आते हैं, मतलब पेपर जो बनाने वाले ने क्या है टॉपिक वाइज प्रश्न उठाए हैं। तो आज की शिफ्ट में उसी टॉपिक से एक प्रश्न, फिर अगली शिफ्ट में उसी टॉपिक से दूसरा प्रश्न, तो कोरिलेटेड प्रश्न आते हैं। तो आगामी शिफ्टों में जिनके पेपर हैं वो कोरिलेटेड प्रश्न जरूर पढ़ लीजिएगा। एनालिसिस देखने का इतना फ़ायदा है कि सोचिए कि अभी महाराष्ट्र पूछ लिया, छत्तीसगढ़ पूछ लिया, हो सकता है अगली शिफ्ट में जो है उत्तर प्रदेश की सीमावर्ती ज़िले पूछ लिए पेपर में, तो आपको पढ़ लेना है। तो इसके जो सीमावर्ती ज़िले हैं वो खरगोन है, बड़वानी है, बैतूल है, खंडवा है, छिंदवाड़ा है, सिवनी है और बालाघाट है, ठीक है। ये महाराष्ट्र की सीमा को टच करते हैं। अगला प्रश्न है मध्य प्रदेश का 52वां जिला कौन सा बना। तो निवाड़ी जिला जो है टीकमगढ़ से अलग होकर बना है 52वां जिला मध्य प्रदेश का, जिसमें ओरछा पड़ता है। पेंच राष्ट्रीय उद्यान का नाम कब बदला गया। तो वर्ष 2002 में पेंच राष्ट्रीय उद्यान एवं पेंच अभ्यारण्य का नाम क्रमशः इंदिरा प्रियदर्शनी पेंच राष्ट्रीय उद्यान एवं पेंच मोगली अभ्यारण्य कर दिया गया। तो जो अपना पेंच राष्ट्रीय उद्यान था उसका नाम बदल के किया गया इंदिरा प्रियदर्शनी पेंच राष्ट्रीय उद्यान, और जो अपना पेंच अभ्यारण्य था उसका नाम बदल के किया गया मोगली अभ्यारण्य, ठीक है। ये प्रश्न जो है पूछा गया था। गणित में जो है सिंप्लीफिकेशन से 2 प्रश्न पूछे गए थे और मिक्सचर एंड एलिगेशन से भी 2 प्रश्न आए हुए थे, साथ में रेशियो से भी है 2 प्रश्न आए हुए थे। विज्ञान में प्रश्न आया हुआ था श्वसन कौन सी अभिक्रिया है। तो ये प्रश्न का उत्तर जो मुझे मिला है वो ये है कि सजीव कोशिकाओं में भोजन के ऑक्सीकरण के फलस्वरूप ऊर्जा उत्पन्न होने की क्रिया को कोशिकीय श्वसन कहते हैं। यह कैटाबॉलिक क्रिया है जो ऑक्सीजन की उपस्थिति या अनुपस्थिति दोनों ही अवस्थाओं में संपन्न हो सकती है, ठीक है। ब्रायोफाइटा का एक प्रश्न था जो कि लगातार आ रहा है 4-6 शिफ्टों से, ब्रायोफाइटा, ट्राइडोफाइटा। और उसके बाद केंचुए से संबंधित एक प्रश्न आया था कि केंचुए में जो बलय होते हैं वो किस प्रकार के होते हैं, इस प्रकार का कोई प्रश्न था। जंतु जगत और पादप जगत से जो है साइंस में 5 से 6 प्रश्न देखने को आज फिर मिले। साइंस में अगर हम बात करें फिजिक्स, केमिस्ट्री, बायोलॉजी की, तो उसमें जो है बायोलॉजी पोर्शन से सबसे ज़्यादा प्रश्न पुट ऑन हो रहे हैं। विभाज्यता का नियम से भी आज एक प्रश्न देखने को मिला, जो कि 16 से विभाज्यता नियम का एक प्रश्न परीक्षा में आया था। नंबर सीरीज से 3 प्रश्न आए हुए थे। साथ ही एक क्वेश्चन पूछा गया था इंडियन जीके से कि महात्मा गांधी ने कांग्रेस के केवल एक अधिवेशन में अध्यक्षता करी, तो वह अधिवेशन कौन सा था। वह अधिवेशन किस स्थान पर आयोजित किया गया था। तो बेलगाम अधिवेशन में जो है गांधी जी ने अध्यक्षता करी थी। गांधी जी ने कांग्रेस के बेलगाम अधिवेशन में अध्यक्षता की थी। यह अधिवेशन वर्ष 1924 में कर्नाटक के बेलगाम में आयोजित किया गया था। क्वेश्चन नंबर 20 है नरेंद्र मेनन किस खेल से संबंधित है। तो फॉर्मर इंडियन फर्स्ट क्लास क्रिकेटर है नरेंद्र मेनन। राय लोक नृत्य जो है वो किस क्षेत्र का है। तो ये बुंदेलखंड का है। ये शायद राय नहीं था, फिर मुझे बाद में पता चला कि ये पाई डंडा नृत्य के बारे में पूछा गया है। उसके बाद जो है रोगों से संबंधित एक प्रश्न पूछा गया है, वो भी आप अच्छे से पढ़ लीजिएगा। अगला प्रश्न है सरदार वल्लभ भाई पटेल ने संविधान की मांग से संबंधित कोई एक प्रश्न पूछा गया था परीक्षा में, पर प्रश्न पूरा क्लियर ना होने के कारण केवल हमने कंटेंट को इंक्लूड कर लिया है। शीतकालीन ओलंपिक 2022 की थीम क्या है। तो बिंग ड्वेन ड्वेन जो है बीजिंग, ये चाइनीज़ भाषा में है इसकी थीम, और ये बीजिंग में होना है, ठीक है। विक्रम संवत की शुरुआत कब से हुई, ये प्रश्न पूछा गया था। तो राजा विक्रमादित्य ने इसकी शुरुआत की थी। उनके समय में सबसे बड़े खगोल शास्त्री बराह मिहिर थे, जिनकी सहायता से इस संवत के
प्रसार में मदद मिली। यह अंग्रेजी कैलेंडर से 57 वर्ष आगे है, मतलब 2020 चल रहा है तो उसमें अपन 57 जोड़ देंगे तो 2077 हो जाएगा, और 2022 चल रहा है अगर तो 2079 हो जाएगा। ठीक है, विक्रम संवत चल रहा है, तो ये जो है अपना 57 अंग्रेजी साल से जो है, जो अपना भी ये 2022 से अंग्रेजी साल है तो इससे जो है 57 प्लस होता है, तो प्लस कर देंगे तो वो निकल आएगा। ठीक है, पाई डंडा नृत्य किस राज्य का है, तो ये उत्तर प्रदेश का है। पाई डंडा नृत्य गुजरात के डांडिया नृत्य के समान है, जो कि बुंदेलखंड के अहीरों के द्वारा किया जाता है। ठीक है, आयु संबंधी भी 2 प्रश्न जो हैं परीक्षा में देखने को हमें मिले थे। उसके साथ हमें दर्पण वाला प्रश्न भी मिला था, जो रीजनिंग में आया था। ब्लड रिलेशन से भी एक प्रश्न हर शिफ्ट में आ रहा है, उसको अच्छे से देख लीजिएगा। दिशा एवं दूरी से भी प्रश्न पूछा गया था, साथ ही कोडिंग एवं डिकोडिंग से भी प्रश्न आए हुए थे। और ये था हमारा आज फर्स्ट शिफ्ट का एनालिसिस, जो हमने आपको विदिन 1 आवर 1 घंटे के बाद ही आपको जो है प्रोवाइड कर दिया। ये वीडियो कैसा लगा हमें लाइक, शेयर, कमेंट, सब्सक्राइब करना ना भूलिए। अगर इसकी PDF प्राप्त करना चाहते हैं तो डिस्क्रिप्शन में लिंक है टेलीग्राम चैनल की, वहाँ से टेलीग्राम चैनल को ज्वाइन करिए और इस PDF को वहाँ से आप निःशुल्क जो है डाउनलोड कर सकते हैं। हम रोज़ एनालिसिस करते हैं, चैनल को सब्सक्राइब कर लेंगे तो आपको रोज़ का एनालिसिस वीडियो जो है सबसे पहले प्राप्त हो जाएगा। सबसे ऑथेंटिक क्वेश्चन जो है हम प्रोवाइड करते हैं विद PDF के। तो आज की वीडियो में इतना ही। जय हिंद, जय भारत।